वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, लगभग ये 50 से 60 के आसपास प्रश्न रहेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे सभी को आप अच्छे से नोट करिएगा, भविष्य में आपको रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप 8193121229 पे व्हाट्सएप करके इसकी सारी जानकारी जुटा सकते हो। पेड टेलीग्राम चैनल से संबंधित किस प्रकार से इसमें आप मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों, आपको नए वर्ष में LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड होगा तो इसको 1 जनवरी से आपको जो क्लासेस होने वाली है उससे पहले आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप 8219312129 पर व्हाट्सएप करिएगा। सारी जानकारी जो भी इससे संबंधित होगी उसको आप जुटाइएगा। नया बैच अब शुरू करने वाला हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी बैच शुरू करिए, तो उसी को आधार में रखकर इसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, ये कथन किसका होगा? तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो सही होगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हालावाद के प्रवर्तक हैं, तो बताना है कि निम्न विकल्पों में से हालावाद के प्रवर्तक कौन होंगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, 3 कलम का सिपाही है, तो बताना है जो कलम का सिपाही है ये क्या है। क्या ये आत्मकथा है, जीवनी है, रेखाचित्र है या फिर संस्करण है। तो जो भी सही विकल्प यहाँ पर होगा उसका आपने चयन करना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो कलम का सिपाही है ये जीवनी विधा की रचना है। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखाचित्र विधा की है। तो जो चौथे का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त दोनों। कौन कौन सी? माटी की मूर्तें और भूले हुए चेहरे। अगला प्रश्न पूछा गया है 5, संसद से सड़क तक किसकी रचना होगी। विकल्प में है धूमिल, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका धूमिल की रचना हो जाएगी संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न देखिए 6, तदीय समाज के संस्थापक हैं, तो कौन होंगे तदीय समाज के संस्थापक। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 6 का तो ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिए 7वां, अपनी खबर किस विधा की रचना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रचना मानी जाती है अपनी खबर। तो जो सही विकल्प हो जाएगा आत्मकथा विधा की ये रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 8, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्तियाँ हो जाएंगी ये। प्रस्तुत पंक्तियाँ हो जाएंगी निराला की। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9, पानी गए ना उबरे मुक्ता चून, तो पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या आएगा यहाँ पर? पानी गए ना उबरे मुक्ता डैश चून, यहाँ पर क्या मानस आएगा, पावस आएगा, मानुष आएगा या फिर माया। तो जो 9वें का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा सी, मानुष। अगला प्रश्न देखिएगा 10, ये मिलान वाला है, बोली को उसके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 10वें का, इसका हमने चयन करना है, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो अवधि है ये किसके साथ सुमेलित हो जाएगी, लखनऊ में अवधि को बोला जाता है। फिर जो ब्रज को कहाँ पर बोला जाता है, मथुरा में। खड़ी बोली को कहाँ पर बोला जाता है, दिल्ली में। और जो भोजपुरी है इसे कहाँ पर बोला जाता है, वाराणसी में। तो जो 10वें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी।
फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर 11, क्या पूछा गया है इसमें, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज या कन्नौजी। तो 11 का सही विकल्प हो जाएगा अवधी। बैसवाड़ी अवधी बोली के निकट है, ठीक है, 20 सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। बाकी देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो PDF अगर आपको चाहिए तो आप इसके जो पेड टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न है 12, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, सी सही विकल्प हो जाएगा। बाकी जो ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला प्रश्न है 13, डॉक्टर शब्द की अ ध्वनि, ये जो ध्वनि है किस भाषा से संबंधित होगी या फिर कहाँ से आई होगी ये। तो जो 13 का सही विकल्प हो जाएगा अंग्रेजी से, 13 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14, खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि, क्या है कारण, इसमें खड़ी खड़ी कहने की क्षमता है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। तो जो 14 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 15, इसमें रस और स्थायी भाव को सुमेलित करना है। तो जो सही यहाँ पर हो जाएगी तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिएगा, और रौद्र रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध, अद्भुत का स्थायी भाव यहाँ पर हो जाएगा विस्मय, शांत का हो जाएगा निर्वेद, और विभत्स का हो जाएगा यहाँ पर जुगुप्सा। रस से संबंधित मैंने 1 घंटे की पूरी क्लास ली है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिएगा, सारी जानकारी यहाँ पर आपको रस से संबंधित मिल जाएगी। तो जो 15 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी। फिर जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 16, कवि समय से तात्पर्य है। तो बताना है कवि समय से क्या तात्पर्य है, क्या ये काव्य परंपरा से मान्य बातें हैं, कवि का समय है ये, क्या ये कवि रचना का समय है, कवि के जन्म मृत्यु का विवरण यहाँ पर मिलता है। तो बताइएगा क्या सही विकल्प होगा 16 का। तो जो 16 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, काव्य परंपरा में मान्य बातें, इसे कवि समय से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो जो 17 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो कन्नू प्रिया है यह आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं होगी। बाकी जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, ये तीनों ही रचनाएं हो जाएंगी मैथिली शरण गुप्त की। फिर जो कन्नू प्रिया है ये किसकी रचना हो जाएगी, तो ये धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है 18, सदल मिश्र की रचना है। तो बताना है सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि इनको वॉल्यूम कम सुनाई देता है। तो देखिए आपके पास वॉल्यूम को बढ़ाने का ऑप्शन तो होता ही है, तो वहाँ से आप वॉल्यूम को बढ़ाकर सुना करिए। ऐसे देखिए शिकायत करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना है। वॉल्यूम को भी आप बढ़ा सकते हैं, वहाँ से आपका जो भी प्रश्न रहता है उसका आपको उत्तर मिल जाता है, ठीक है। तो जो 18 का सही विकल्प हो जाता है, 18 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर नासिकेतोपाख्यान, 20 सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 19, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, तार सप्तक के प्रकाशक का वर्ष क्या है। तो जो तार सप्तक था इसका प्रकाशन कब किया गया था सर्वप्रथम। तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा 1943, 20 सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बाद में दादू पंथ के नाम से प्रचलित हुआ था। तो जो 20 का सही विकल्प हो जाएगा ब्रह्म संप्रदाय। फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 21, ये भी सुमिलित करने वाला है। तो एक तरफ यहाँ पर पंथ दिया गया है और दूसरी तरफ इसके प्रवर्तक, तो इनका मिलान कर लेते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिएगा जो सखी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन होंगे, हरिदास या स्वामी हरिदास। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है गरीब पंथ, इसके जो प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे संत गरीबदास। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन होंगे, गोसाई हित हरिवंश।
और जो अंतिम विकल्प है जो बाबरी पंथ है, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? बाबरी साहिबा। तो इस प्रकार से जो विकल्प या कूट एक है ये सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एक ही प्रश्न होता है और यहाँ से आपके 4-4 प्रश्न बन जाते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखकर पढ़ा करिएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 22 है इसमें पूछा गया है राजा का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो जो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा तो 22 का सही विकल्प हो जाएगा नरेंद्र, विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर जो क्या पूछा गया है कानन, कानन का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर जो हो जाएगा वन। अगला है आकाश, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये हो जाएगा अंबर। अगला है राम, राम शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा राघव। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो विकल्प में यहाँ पर आपके जो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया 26, इसमें है दुराचार, इसमें दुराचार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 26 का, तो ये हो जाएगा विकल्प सी। अगला है संकल्प, संकल्प में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सम। अगला है 28 निरपराध, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर 28 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी नीर। अगला प्रश्न है 29 सदगति, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 29 का सी सत। अगला अधिपति में बताइएगा कौन सा उपसर्ग है। तो 30 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा अधि। अगला प्रश्न देखिएगा 31, इसमें क्या पूछा गया है विभाव में प्रधान है। तो जो विभाव है इसमें कौन सा प्रधान होता है। तो ये हो जाएगा वस्तु। अगला प्रश्न है 32 रससूत्र की, जो रससूत्र यहाँ पर दिया गया है अभिव्यक्तिवाद व्याख्या किसने की। जो रससूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या की गई थी किसके द्वारा। तो ये की गई थी आपके अभिनव गुप्त के द्वारा। तो डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 33 साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य के द्वारा की गई थी। तो 33 का सही विकल्प हो जाएगा श्याम सुंदर दास के द्वारा। अगला प्रश्न है 34 माली आवत देख कर कलियन करी पुकार फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। तो यहाँ पर जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग में लाया गया है। अनियोक्ति अलंकार। 34 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है सुजान चरित्र किसकी रचना होगी। तो जो 35 का सही विकल्प हो जाएगा सी सुदन की ये रचना हो जाएगी। फिर देखिएगा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 36 दिया गया है। क्या पूछा गया है इसमें दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है। तो जो 36 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। 36 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 37 जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है या वो कुशल है। कथन किसका होगा। तो जो 37 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ये कथन कहा था। कहाँ पर कहा था। गोदान उपन्यास में। ठीक है। होरी इस कथन को कहता है अपनी पत्नी और अपने पुत्र के समकक्ष। फिर देखिए अगला प्रश्न है 38 अजहत्व स्वार्था किस शब्द शक्ति का भेद है ये। तो आपके समक्ष 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। जो सही हो जाएगा तो ये हो जाएगा लक्षणा का ये भेद हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 39 समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण क्या होता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहता है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो
तो जो 39 का सही विकल्प हो जाएगा, इसे कहा जाता है संकलन त्रय। समय स्थान कार्य के संयोजन को संकलन त्रय कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 40, वह शब्द चुनिए जिसमें निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जो 40 का सही विकल्प हो जाएगा अन्याय। अगला प्रश्न देखिए 41, निबंध गद्य की कसौटी है, ये किसका विचार है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसको कहेंगे इसको। तो जो 41 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी की यामा में कितनी कृतियों को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि जो यामा कृति है ये महादेवी वर्मा की ही होगी। तो 42 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, 4। महादेवी की यामा में 4 कृतियां सम्मिलित हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए 43, मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 43 का कलकत्ता से हुआ था, ठीक है। और इसके संपादकों में निराला जी भी प्रमुख थे। अगला प्रश्न देखिए 46, संसद से सड़क तक के रचयिता कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे धूमिल, सी सही विकल्प। अगला है 45, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो जो 45 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी शंकर कुरूप को। 45 का सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। अगर पूछा जाता हिंदी में किसे दिया गया था तो ये सुमित्रानंदन पंत हो जाते। अगला प्रश्न देखिए 46, बलचनमा उपन्यास किस क्षेत्र का चित्रण प्रस्तुत करता है। तो जो 46 का सही विकल्प हो जाएगा मिथिला का। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बलचनमा उपन्यास किसका होगा तो ये हो जाएगा आपका नागार्जुन का। फिर अगला प्रश्न देखिए 47, क्या पूछा गया है इसमें, कहानी पत्रिका का संपादक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है भैरव प्रसाद गुप्त को। अगला प्रश्न है 48, चुपते चौपदे किसकी रचना है। तो जो 48 का सही विकल्प हो जाएगा हरिऔध की ये रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 49, साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक किसे माना जाता है। तो जो रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक हो जाएंगे यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा। 49 का सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 50, ब्रजभाषा का आधुनिक कवि है, तो किसे माना जाता है ब्रजभाषा का आधुनिक कवि। तो ये माना जाता है आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर को। फिर देखिए अगला प्रश्न है 51, इसमें क्या पूछा गया है, कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई है। तो 51 का सही विकल्प जो हो जाएगा उर्वशी। अगला है अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन होंगे। तो 52 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा अज्ञेय। अगला है 53, भारत के विभाजन की त्रासदी का उपन्यास है या फिर किस उपन्यास में भारत विभाजन की त्रासदी का जिक्र मिलता है। तो 53 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा उपन्यास तमस उपन्यास में मिलती है ये सारी चीज़ें। फिर देखिए अगला प्रश्न है 54, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, प्रस्तुत वक्तव्य किसका होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का ये कथन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 55, हरि गीतिका किसका प्रिय छंद है। तो जो 55 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न देखिएगा 56, भाषा और समाज के लेखक कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे रामविलास शर्मा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 56 प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर आपने इनको ढंग से देखा होगा, जो मैंने महत्वपूर्ण कहे उनको आपने नोट किया होगा, तो ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे ही, ठीक है। इसके पश्चात देखिए आपको दिखाऊंगा हमारे कोर्स का जो सारा नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं उससे संबंधित जानकारी।
एक पैम्पलेट आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, वहाँ से आप सारी जानकारी इसकी ले सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको नंबर भी दिया है, अगर आप नंबर से भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्द ही आप इसमें एनरोल होइए, आपको अब अवश्य इसमें लाभ प्राप्त होगा ही। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।